दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले अपना फेवरेट गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस। साथ ही साथ बेल आइकन भी कर दीजिए प्रेस, ताकि किसी भी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने फेवरेट गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों आज काफ़ी डिटेल में, काफ़ी विस्तार में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बागवानी करते हैं तो बारिश के मौसम में आपको क्या क्या दिक्कतें पेश आ सकती है। चाहे आपने बागवानी जो है गमलों के अंदर कर रखी हो या ज़मीन में जो है परमानेंट पौधे लगा रखे हो, आपको कुछ दिक्कतें हर बारिश के मौसम में हो सकती है। और इन दिक्कतों का समाधान क्या हो सकता है, इसके ऊपर आज मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको काफ़ी डिटेल में ये वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो एक तो इसको स्किप ना करें, वरना हो सकता है कि कोई ज़रूरी जानकारी आप मिस कर जाए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही जरूरी बात, तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। नए दर्शक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो के लाइक का टारगेट हमने 100 रखा है, तो आप जल्दी से जल्दी लाइक करके टारगेट अचीव करने में हमारी मदद कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे जो गार्डनिंग वाले दोस्तों के साथ में आती है कि खाद डालते या फर्टिलाइजर डालते ही बारिश आ गई। तो बारिश का कोई आसार कई बार हमें नहीं पता रहता है और हम जो है खाद अपने पौधे में दे देते हैं और अचानक से बारिश आ जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या हमारे पौधे को न्यूट्रिएंट मिल पाए या नहीं मिल पाए, सबसे पहली तो ये बात, क्या हमें फिर बारिश रुकने के बाद दोबारा से खाद देनी है या नहीं देनी है। तो मैं आपको बता दूं खाद दो तरह से आप हो सकता है कि आपने दी हो। एक तो पत्तियों पे छिड़क के जो खाद दी जाती है पत्तों के जरिए, अगर उसको छिड़के हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं और उसके बाद बारिश आई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पौधे को तो सभी न्यूट्रिएंट मिल चुके हैं, क्योंकि 3 से 4 घंटे के अंदर पत्तियों के जरिए पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर आपने मिट्टी में खाद डाली है तो हो सकता है कि कुछ मात्रा खाद की यहाँ वहाँ पानी के साथ में निकल गई हो, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। आप जो रेगुलर साइकिल है उसी साइकिल से अगली बार खाद दीजिए और घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप तुरंत ही दोबारा से खाद डालते तो हो सकता है कि ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से आपका पौधा मर जाए। और जो बारिश का पानी गिरता है उसके अंदर पहले से ही काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन रहती है, तो वो पौधों के लिए वैसे भी एक तरह से खाद का ही काम करता है। दूसरी बात जो हमें, ये भी पिछली बात से ही लिंक है कि बारिश के मौसम में खाद या फर्टिलाइजर का जो है सबसे सही साइकिल क्या है, सबसे सही चक्कर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि बारिश का जो पानी गिरता है उसके अंदर पहले से ही नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है वो उसमें घुल मिलकर आती है। तो पौधे के लिए जो बारिश का पानी है एक तरह से वैसे ही एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक फर्टिलाइजर है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व भी करते होंगे कि बारिश के बाद में आपके पौधे जो है हरे भरे और काफ़ी मतलब अच्छी ग्रोथ कई सारे पौधे दिखाते हैं। खास करके बेलनुमा पौधे जो होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि एकदम से आकार भी नज़र आपको बढ़ा हुआ आ जाएगा पौधे का। और ये सब बारिश के अंदर जो पहले से न्यूट्रिएंट जो वातावरण में नाइट्रोजन और बाकी जो पोषक तत्व मिले होते हैं उसके साथ जो बारिश के साथ जो ज़मीन पे गिरते हैं तो वो फर्टिलाइजर जो है काम करता है। तो एक तो पौधे को फर्टिलाइजर पहले ही बारिश के पानी से मिलता है, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। किसी तरह का तरल खाद आप इस सीजन में अवॉइड करें। हो सके तो कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिट्टी 2 इंच हटा के उसके अंदर डाल के फिर ऊपर से मिट्टी कवर करके अगर आप इस तरीके से देते हैं तो बारिश का सीजन जाते जाते वो पूरा गल चुका हुआ खाद और आपके पौधे को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ही आपके पौधे के लिए सफिशिएंट रहेगा। दोस्तों इसी मौसम के अंदर एक बड़ी दिक्कत बहुत सारे जो हमारे दोस्त होते हैं गमले के अंदर बागवानी करते हैं उनको आती है कि हरी काई जो है, हरी काई आपके गमले के अंदर जमना शुरू हो जाती है। तो इसको लेकर काफ़ी संशय रहता है कि क्या ये पौधे के लिए नुकसानदायक है या क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हरी काई है ये ज़्यादातर इसलिए जमती है क्योंकि पौधे के अंदर काफ़ी मात्रा में पानी जाता है और धीरे धीरे ये काई जो है हवा के जरिए कहीं और से उड़कर आपके गमले में या आपकी गमले की मिट्टी में पहले से भी होता है और ये एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। तो ये मॉइस्चर जो है लॉक कर देता है। एक तो पौधे के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्चर आपका बना रहने लग जाएगा। आप पानी देंगे तो बल्कि उल्टा नुकसान आपके पौधे में होगा। दूसरा, हवा की मात्रा जड़ों को अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो इसको जब बारिश रुक जाए तो जब मिट्टी थोड़ा सूखे उसके बाद खुरच कर कम से कम 2 से 3 इंच मिट्टी आप हटाकर निकाल दीजिए। गमले के अंदर या फिर ज़मीन में पानी इकट्ठा होने पर क्या क्या नुकसान हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि गमले के अंदर बार बार पानी इकट्ठा होने से काई जमा होती है। एक तो नुकसान ये है। दूसरा, आप ये देखेंगे, देखिए हमने जो ये ट्रे होती है ज़्यादातर जो गमले के अंदर हम गार्डनिंग करते हैं तो हर पॉट के साथ में कंटेनर के साथ में एक ट्रे हम उसके साथ में रखते हैं। इस ट्रे का पर्पज़ होता है कि कोई भी एक्सेस वाटर अगर गमले के अंदर हम डाल देते हैं तो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और आसपास जो है गंदगी नहीं फैलती है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि बारिश के अंदर बहुत सारा गमले के अंदर से पानी निकल के इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जो नीचे जो होल है, सबसे पहले तो ड्रेनेज होल आपके अगर आपके गमले के अंदर नहीं है तो एक बड़ी
खतरनाक स्थिति है बारिश के टाइम पे। और इस ड्रेनेज होल से इस ट्रे के अंदर पानी इकट्ठा होता है, फिर इसके बाद इसको और निकलने के लिए कहीं पर भी रास्ता नहीं मिलता, तो आपके गमले में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो बीच बीच में जो ये जो कंटेनर की जो ट्रे है या पोट की जो ट्रे है या गमले की जो ट्रे है आप रखते हैं इसके साथ में, इसको खाली करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके गमले के अंदर पानी खड़ा रहेगा। तो इसको बीच बीच में आप जो है ट्रे को या तो अच्छे से निकाल के, क्योंकि अगर बड़ा प्लांट है तो उसके रूट बॉल डिस्टर्ब होने का भी चांस रहता है, तो तिरछा करके अगर आप नहीं निकालते हैं तो ट्रे को अच्छे से बाहर निकाल के उसको जरूर कम से कम हर समय सूखा रखिए, ताकि गमले का जो एक्सेस पानी है वो ट्रे में जाके बार बार इकट्ठा होता रहे। देखिए मैंने इसको अभी इस ट्रे को खाली किया था और दोबारा ये फिर से फिल हो गई, क्योंकि गमले में पानी जो है वेट कर रहा था कि कब ट्रे का पानी जो है खत्म होगा। तो ऊपर से ग्रेविटी के साथ में पानी ड्रेनेज होल के साथ में निकलना शुरू करता। उसी तरह से अगर ज़मीन के अंदर पानी अगर एक्सेस इकट्ठा होता है तो वो भी एक सिचुएशन पौधे के लिए अच्छी नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये होता क्यों है, क्योंकि वाटर लॉगिंग जो है, वाटर लॉगिंग किसी भी पौधे के लिए अच्छा नहीं रहता है। ज़मीन जो होती है उसके जो पोर्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन रहता है, लेकिन जब पानी ज़रूरत से ज़्यादा भर जाता है तो पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें मर भी सकती है। तो एक्सेस पानी को हमेशा निकालने की कोशिश कीजिए और ड्रेनेज अपने गार्डन में हमेशा अच्छी रखिए। नए बीज अगर आपने इस समय लगाए हो तो उसकी नर्सरी में बारिश का कोई नुकसान तो नहीं होगा, इस चीज़ को भी लेके काफ़ी लोग वरीड रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो बारिश में डायरेक्ट अगर आप नर्सरी लगा के बाहर आपने कहीं रखा हुआ है तो बारिश के साथ एक तो आपके बीज जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी के नीचे दब सकते हैं, या बारिश के पानी के साथ में उछलकर आपके गमले या जो नर्सरी जो आपने लगा रखी है उससे बाहर निकलकर खराब भी हो सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्चर अगर इकट्ठा होता है तो सड़ने की वजह से भी आपके छोटे जो सीडलिंग होते हैं या जो बीज है वो खराब हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसी जगह पर, कम से कम नए पौधे अगर आप लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे बारिश का सीधा पानी इनको ना मिलता हो। हालांकि जर्मिनेशन में बारिश का पानी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो बारिश के मौसम में कौन कौन सी बीमारी आपके पौधे को घेर सकती है, देखिए ये सबसे जो है अहम सवाल है। खासतौर पर फंगस इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा पौधों पर अटैक करती है। फफूंदी जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक करती है। ये जो आप पौधे में देख रहे हैं ये रेड रस्ट है, रेड रस्ट जो है फफूंदी की वजह से लगता है। तो इस तरह की फफूंदी की समस्या, अगर आपका पौधा परमानेंट है और लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो परमानेंट पौधे के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो कुछ मात्रा में अगर फफूंदी लग भी जाता है तो उसको वो हैंडल कर लेता है। मतलब नए पत्ते आएंगे और धीरे धीरे फफूंदी की समस्या अपने आप ही, उसकी इम्यूनिटी इतनी होती है कि उसको हैंडल कर लेगा। लेकिन आपके डेकोरेशन वाले प्लांट है या छोटे प्लांट है जिनको अभी लगाया है, उसमें अगर फफूंदी की समस्या इस तरह की हो जाती है तो ये विकराल रूप धर सकती है और आपके जो पौधे की जो जड़ें हैं, जड़ों में भी रूट रोट लग सकता है, स्टेम रूट लग सकता है। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ते बढ़ते तो फफूंदी नाशक आप जरूर ध्यान रखिए कि बीच में जब कभी भी आपको अपने पौधे के अंदर किसी तरह की फंगस नजर आती है तो कम से कम 20 दिन में एक बार फफूंदी नाशक का आप जरूर जो है मिला के पानी में अपने पौधे में सिंचाई करें, या पौधे की पत्तों के ऊपर में छिड़काव करें। छिड़काव आप तुरंत प्रभाव के लिए कर सकते हैं, जल्दी असर इसका होता है पत्तों के ऊपर अगर हम छिड़काव करते हैं तो। दूसरा, कीड़े काफ़ी सारे इस मौसम के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, खास करके जो सिट्रस जो प्लांट होते हैं जैसे किन्नू, नींबू, इस तरह के जो पौधे होते हैं उनमें कैटरपिलर की समस्या एक बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि तितलियों का ये जो अंडे है उससे लार्वा निकलने का समय रहता है। तो इस समय कैटरपिलर और इस तरह के इंसेक्ट जो पत्ते खाने वाले इंसेक्ट हैं उनका अटैक आपके पौधों में बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको यही देखना है कि अगर आपका पौधा परमानेंट है, जैसे कि ये मौसमी का पौधा है, इसको लगाए हुए 1 साल हो गया और इसके जो पत्ते खाए हुए थे उसमें दोबारा से अपने आप ही नए पत्ते आ गए, और अगर 20 से 30% तक ही आपके पौधे के पत्ते खाए हैं कीड़े ने, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की समस्या होगी। लेकिन ज़्यादा विकराल रूप धरती है समस्या तो नीम के तेल का स्प्रे जो है वो भी आप महीने में 1 बार जरूर कर दीजिए। हालांकि मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटे इंसेक्ट भी गार्डन में रहना जरूरी है, ताकि आपके जो फूल है उनका जो पोलिनेशन है वो करने में ये काफ़ी मदद करते हैं। और अब सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि बारिश में किस और बात का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बागवानी या गार्डनिंग जो है वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम स्ट्रेस, ये रिलीविंग एक्टिविटी है, स्ट्रेस से हमें बचा के रखती है, प्रकृति से जुड़ने का हमें मौका मिलता है, और बारिश जो है वो प्रकृति का ही एक पहलू है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो बारिश के मौसम में आप कर सकते हैं वो होता है बारिश का आनंद आपको लेना है। देखिए ये बिल्कुल मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ कि ज़्यादा जो है बारिश को लेकर स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो बारिश का आनंद कब लेंगे। तो अपने गार्डन में आराम से बारिश का आनंद लीजिए। छोटी मोटी समस्याएं तो हर मौसम में ही आती रहती है, हर समस्या का समाधान आपको करते जाना है, यही तो एक बागवानी करने वाले बागवान का काम होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि मौसम का आनंद आपको लेना है और अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रखना है।
तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, इस चीज़ में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप मत कीजिए। तो ये थी दोस्तों आज की सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह के लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के अच्छे वीडियो बनाने का। नए व्यूवर है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए